ज़ेलेंस्की और आज की लड़ाई नहीं, लंबी लड़ाई ये चल रही है। 2014 से लेकर 2022 से आ चुका है और रूस ने अब जो आक्रमण की धमकियां दी थी वो आखिरकार उसे कर दिया। इस मैप के जरिए भी आप इस आक्रमण की स्थिति को समझिए, कहां कहां पर रूस ने आक्रमण किया है। ओडेसा वाली जो साइड है जो कि काले समुद्र से जुड़ती है, ब्लैक सी से जुड़ती है, वहां से नेवी के जरिए रूस ने आक्रमण किया है, वहां से उसके सैनिक भीतर दाखिल हो रहे हैं। जो पूर्वी मोर्चा हो गया है वहां से पैदल सैनिक और टैंक, इन्फेंट्री और आर्मर्ड रेजिमेंट्स वहां से घुस रहे हैं और वहां से आक्रमण कर रहे हैं। बेलारूस के जरिए जहां पर सबसे अधिक तैनाती रूस की बनी रही, सबसे ज्यादा ट्रूप बिल्डअप उसी इलाके में हुआ था, वहां से भी आक्रमण लगातार जारी है। रूस की सीमाओं से मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं, खास शहरों पर कीव को खास करके निशाना बनाया जा रहा है। हवाई हमले वहां पर हो रहे हैं। ये सारे इलाके जहां से निकलने की कोशिशें भी जो यूक्रेन के लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जाए कहां, क्योंकि यूरोप के कई देशों ने अपनी सीमाओं को सील कर दिया है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। यूक्रेन के लोग चाह रहे हैं कि उन सीमाओं में दाखिल होकर वहां से फ्लाइट लेकर वो किसी महफूज जगह पर जा पाए, लेकिन युद्ध की ऐसी स्थिति में कोई भी देश अपनी सीमा को खुला नहीं छोड़ना चाहता है। कहां कहां जमीनी हमले हुए हैं वो आप देख लीजिए। ये जो डोनेट्स्क का इलाका है, ये पूरा इलाका, क्रीमिया का इलाका जो पहले से रूस के नियंत्रण में, यहां पर विद्रोही हमेशा से रहे हैं। यहां पर बहुत ज्यादा रूस को एक तरह से समर्थन भी रहा है। रूसी बोलने वाले, उस भाषा को बोलने वाले लोग यहां पर रहे हैं। लुहांस्क को, इन सभी इलाकों में जमीनी सेना दाखिल हुई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी वो टैंक और वो सैनिक नजर आ जाते हैं। यूक्रेन में किस तरीके से, देखिए बेलारूस लगभग उत्तर पश्चिम की सीमा से वो लग रहा है, रूस की सीमा जहां पे लग रही है, इन सभी इलाकों में इतने दिनों से युद्धाभ्यास चला है। युद्धाभ्यास ये होता रहा है। रशिया ने अपनी तरफ से कभी भी इनकार नहीं किया है कि उसकी मंशा क्या है। हां, ये जरूर कहा है कि नहीं, ये युद्धाभ्यास है और 7,000 सैनिक पीछे हट रहे हैं, लेकिन सैनिक पीछे हटने की जगह वहां बिल्डअप बढ़ता रहा। रूस ने चाहे इसे एडमिट किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें एक एक चीज को बयान कर रही थी और वो युद्ध के लिए उस तैनाती को स्पष्ट रूप से दिखा रही थी। अब देखिए अटैक हेलीकॉप्टर्स को जो आसमान में आपको दिख रहे हैं, बमबारी उनके देखिए स्ट्रेफ कर रहे हैं वो पूरे ग्राउंड को, वहां से धुआं उठ रहा है और ये इलाका राजधानी कीव का बताया जा रहा है। रूस अपनी तरफ से कह रहा है कि हम केवल सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में कोलैटरल डैमेज से कोई इनकार नहीं कर सकता। कोलैटरल डैमेज जब होता है तो नागरिकों की मौत की बात आती है और यूक्रेन ने यह बात कही है कि रूस ने 30 से ज्यादा हमले किए हैं। कमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमोडोर सिंह, जिस तरह के हमले की तस्वीरें हैं, जिन जिन दिशाओं से घुसने की तस्वीरें हैं, जहां जहां की डिटेल्स आ रही हैं, एक तरफ से नेवी आगे बढ़ रही है, एक तरफ से इन्फेंट्री आगे बढ़ रही है, टैंकों को आगे बढ़ते हुए देख लिया जाए, कितने समय की बात रह गई है? क्योंकि यूक्रेन अगर कहता है कि हमारे आम लोग आए और हथियार उठाएं, वो क्या एक प्रशिक्षित पायलट जो कि बम बरसा रहा है उससे मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल ठीक आपने कहा, मगर मेरा ये मानना है कि ये जो हमला रशिया ने किया है यूक्रेन के ऊपर, आप इसको जैसे कि बोरिस जॉनसन कह रहे थे, ये डेमोक्रेसी के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, ये नाटो के ऊपर, ये यूरोपियन यूनियन के ऊपर अटैक किया गया है और इसका बदला नाटो और यूएस लेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो अमेरिका है, जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, इनका जो तजर्बा है पिछले, अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से देखें, दुनिया की सेकंड वर्ल्ड वॉर देखें और उसके बाद कोरिया वॉर, वियतनाम वॉर, गल्फ वॉर, अफगानिस्तान वॉर, ये भी बहुत तजर्बेकार है। इस टाइम कुछ पलड़ा भारी हुआ है पुतिन का, क्योंकि उसने ये समझा, एक स्टडी मूव थी उसकी, कि अगर अमेरिका को अभी दबा दिया जाए, क्योंकि उसका पैर फंसा हुआ है ताइवान के अंदर, साउथ पैसिफिक सी के अंदर, ताइवान को बचाने के लिए चाइना से उसका एक बहुत बड़ी जो डिप्लॉयमेंट फोर्सेस की है वो वहां हो रखी है और इस तरफ उसका आना बहुत ही डेंजरस होगा, क्योंकि अगर वहां से वो फौज हटाता है तो चाइना उसको, ताइवान को निगल लेगा, बहुत जल्दी रद्द कर लेगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो नाटो फोर्सेस हैं, जो बाइडेन
प्रेसिडेंट बाइडेन है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन, ये एक्शन लेंगे जरूर, मिलिट्री एक्शन ये जो रशिया ने के अगेंस्ट लेंगे, क्योंकि रशिया जो है वो अभी जीत रहा है। मगर मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ कुछ देर की उनकी जीत होगी। इसका बदला नेटो फोर्सेस जैसा अपने आप को तैयार करके बैठी हुई हैं, किस बात की ये वो पीछे हटे हुई है, इस टाइम अपनी ट्रिगर के ऊपर हाथ नहीं लेके जा रही या कोई रिटेलिएशनरी एक्शन नहीं ले रही, ये थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं आने वाला समय बताएगा। मगर इसका बदला जो है अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, क्योंकि ये भी बहुत ही तजर्बेकार देश हैं, इनके पास बहुत फोर्स है, ये बात बढ़ेगी, दुनिया की तीसरी लड़ाई की लपेट में आ सकती है। बहुत से डिफेंस एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये एक जो रशिया है उसकी जीत है, पर मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ ट्रांजिटरी एक छोटी सी जीत। बड़ी बात कह रहे हैं कोमोडोर जीजे सिंह आप कि ये एक केवल एक युद्ध और एक आक्रमण, एक हमले के तौर पर नहीं देखा जाए, बल्कि ये शुरुआत के तौर पर देखा जाए।